इसमें दो राय नहीं कि मोमिन कॉन्फ्रेंस एक ऐसी जमात है हिंदुस्तान की जो लोग सभी जानते हैं 1919 से 100 साल से पुराना और 100 सालवां जश्न हम लोगों ने ताल कटोरा में मनाया था। 100 साल से ज्यादा हो गया। आजादी में हमारी जो कुर्बानियां थी किसी से छिपा हुआ नहीं है। जो लोग कहते हैं कि मुसलमान गद्दार हैं, कुछ लोग कहते हैं, उनसे पूछो क्या हमारी कुर्बानियों को वो मुकाबला कर सकते हैं? अगर हिस्ट्री देखा जाए वो कहीं दूर दूर तक नहीं है। वो लोग वही लोग हैं जो हमेशा से अंग्रेजों का मुखबिर बनकर के रहे और हमारे खिलाफ लोगों ने गवाहियां दी, माफिया मांगी। तो हमारा जो स्पेशली जो मोमिन कॉन्फ्रेंस के और अंसारी और बुनकरों का जो आजादी में योगदान रहा, उससे बड़ा योगदान मुसलमानों में, सारे मुसलमानों को मैं कहता हूं, जो जमींदार थे, बड़े लोग थे, शोरफा थे, वो जहां पाकिस्तान चले गए। वो हमने मोमिन कॉन्फ्रेंस ने हमेशा टू नेशन थ्योरी, पाकिस्तान जिन्ना का विरोध किया। हम हिंदुस्तानी थे, है और जिंदगी भर इंशाअल्लाह रहेंगे। से बड़ा देशभक्त और सेकुलर कोई जमात नहीं हो सकती, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। हम लोगों ने कुर्बानियां दी, लोगों ने जो बुनकर थे उनके कपड़ों को जलाया गया, मैनचेस्टर तक को यहाँ कपड़े प्रोड्यूस किए गए। और आज जो देखते हैं हम, हमारे जो बुनकरों की खास तौर से बिहार से लेकर करके आपको यूपी में मऊ है, आप भमंडी है, मालेगांव है, मैं सब शहरों का जनरली विजिट करता हूं। तो जो हाल हम देख रहे हैं, लेकिन खुदा के फजलो करम से अभी जैसा कहा गया कि पढ़ाई के मामले में कुछ हमारी तरक्की हुई है। बहुत से लोग कहते हैं कि मोमिन कॉन्फ्रेंस से क्या फायदा हुआ हमें। आज जो बच्चों को कहीं भी स्कूल में, कॉलेज में जो स्कॉलरशिप और फ्री एजुकेशन है, वो मोमिन कॉन्फ्रेंस का देन है। आज ओबीसी मुसलमानों को जो भी रिजर्वेशन है, जो आईएएस, आईपीएस, नीट, डॉक्टर, इंजीनियर बन रहे हैं, वो केवल मोमिन कॉन्फ्रेंस का देन है। आज जब रहमान साहब और हमारे वानी जो अब्दुल कयूम अंसारी साहब थे, उन लोगों का बहुत बड़ा योगदान था, जो आज हमारे बच्चे फ्री एजुकेशन, स्कॉलरशिप और रिजर्वेशन, नौकरी से लेकर करके पढ़ाई कॉलेजेस में है। मोमिन कॉन्फ्रेंस आपकी लड़ाई लड़ती रही हमेशा। हम लोगों ने जंतर मंतर में धरना दिया। रंगनाथ मिश्रा कमीशन आयोग का हम लोगों ने गठन कराया। अगर वो आयोग का सिफारिश लागू हो जाता है तो 90% बैकवर्ड मुसलमानों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बहुत लोग कहते हैं कि मोमिन कॉन्फ्रेंस तो केवल अंसारियों के लिए काम करता है। मोमिन कॉन्फ्रेंस जो काम करता है, अंसारी की तादाद ज्यादा है, फायदा और नुकसान भी अंसारी को होगा, लेकिन जो भी काम करता है उसमें सारे ओबीसी मुसलमानों को फायदा होता है। और हम चाहते हैं कि हमारे जो पिछड़े भाई हैं, दूसरे अंसारी के अलावा भी, उनको भी हक मिलना चाहिए। हम लोगों ने धोबी के लिए भी लड़ा, नट के लिए भी लड़ा, हम सबकी लड़ाई लड़ते हैं। जो सबसे बड़ी चीज है, आज एक ऐसा दिन है खास तौर से, जो आप लोगों के यहाँ वोटिंग बैलेट, और मैं आपको बताता हूं कि डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में बुलेट से ज्यादा पावरफुल बैलेट पावर होता है। एक बुलेट से आप एक आदमी को मार सकते हैं, लेकिन एक बैलेट से आप पूरी सरकार बदल सकते हैं, हालात बदल सकते हैं, इलाके का, देश का, राज्य का हालात बदल सकते हैं। तो आपने बैलेट पेपर को, बैलेट का पावर को आप समझिए, बैलेट को आपका मजबूत कीजिए। अब जो कमी हमारे बीच रह गई, हमारी बिरादरी के अंदर, हमारे लोगों में, जैसा प्रोफेसर साहब ने भी कहा, हम 70% हैं, हमारी आबादी पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों में 60% है, लेकिन पार्लियामेंट में, असेंबली में नुमाइंदगी कम है। आईएएस हो रहे हैं, आईपीएस हो रहे हैं, डॉक्टर्स भी हो गए हैं, इंजीनियर भी हो रहे हैं, वकील भी हो रहे हैं, लेकिन जो नुमाइंदगी पार्लियामेंट, असेंबली और जगह में होनी चाहिए, खास तौर से जहां पॉलिसी बनती है, वहां कम है। आप लोग जोर लगाइए, अलीम भाई जैसे लोगों को आगे लाइए, असेंबली में भेजिए, ताकि जो है आपका आदमी जो है वहां घी का लड्डू टेढ़ा ही सही, वो अगर कुछ भी करेंगे तो अपने इलाके के लिए भी करेंगे, अपने भाई के लिए भी करेंगे, अपने लोगों के लिए भी करेंगे। ये बहुत बड़ी चीज है। आप जानते हैं कि हम हमेशा से सेकुलर रहे हैं। हमने कभी भी, अंसारियों ने कभी नहीं, मोमिनों ने या मोमिन कॉन्फ्रेंस ने कभी भी हिंदू मुसलमान कभी नहीं किया। हमने सेक्रीफाइस किया। लिंचिंग में अगर कोई मारा जाता है तो ज्यादातर अंसारी बरादरी के लोग मारे जाते हैं। हमने लिंचिंग के खिलाफ आवाज उठाया, लिंचिंग के खिलाफ हमने सुप्रीम कोर्ट में किया, लिंचिंग के खिलाफ हम लोगों ने झारखंड में हम लोगों ने केस चला। मोमिन